हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आज हम लोग जीके जीएस से देखेंगे, जो कि जीके जीएस सभी एग्ज़ाम में होते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं। जीके जीएस जिसका नंबर जीके जीएस में अच्छा रहता है वो सिलेक्शन ले लेता है। तो आज जीके जीएस में आज का हम लोग का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप सभी को संघर्ष करना है, मेहनत करना है। आप सभी का एग्ज़ाम एक दिन में नहीं निकलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर निकलेगा आप सभी का एग्ज़ाम। सो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 डैश से संबंधित है। शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश। ऑप्शन ए है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ऑप्शन डी एक्ट्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। संविधान की अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब जो तीनों लिस्ट हैं ये शेड्यूल 7 में आते हैं, संविधान की अनुसूची 7 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, बी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर फ्यूचर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट से ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में देख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में थोड़ा। केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज और भविष्य के बाजार संघ सूची के विषय में है। The Union Parliament and state legislature have power to make laws with respect to any the matters enumerated in the concurrent list, but stock exchange and future markets are the subject in the union list. Stock market, stock exchange and future market ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पंचायत। ऑप्शन ए में 243 डी, ऑप्शन बी में 243 क्यू, ऑप्शन सी में 243 भी, ऑप्शन डी में 243 एस। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 243 डी। इसके तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जनजाति ही उस पंचायत में चुनाव लड़ सकता है जहाँ की वहाँ के सीट आरक्षित होंगे, तो कोई जनरल कैटेगरी का आदमी वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। केवल अनुसूचित जनजाति का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है उस पंचायत में, वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर
4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पार्ट ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3 पार्ट भाग 3। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदान किए गए अधिकारों का एक चार्टर है। यह नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जैसे कि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति सद्भाव अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इज a charter of rights provided in Part 3 in the Indian Constitution. It guarantees civil liberties such as that all Indians can lead their life in peace and harmony as citizen of India। मतलब शांति और सद्भाव से अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? Which schedule of Indian Constitution deal with disqualification of elected members on the ground of defection? मतलब ऐसे विधायक या फिर सांसद के बारे में कानून कौन से अनुसूची में लिखा हुआ है जिसमें वो अपना पार्टी को एक्सचेंज करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा डाला गया था। इसमें संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 191 में निर्धारित किए गए थे। इंग्लिश में देख लेते हैं। द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ was inserted by the 52 amendment to the constitution in 1985. It provides relating to the disqualification of the member of parliament and the member of state legislature on the ground of defection. These provisions were laid down in the article 102 and 191। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। आप सभी को पता ही है कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में वर्तमान 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से इसकी एक प्रावस्था है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मतलब पहले इतना थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 शेड्यूल एट प्रेजेंट। ओरिजिनली इट हैज़ अ प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। ये पहले थे, अभी 12 शेड्यूल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधी भाषा को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? कौन सा साल में सिंधी भाषा को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में, 1967 में। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। इसके बाद 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। पहले 14 थे, बाद में और 8 जोड़े गए जिसमें कि टोटल 22 हो गए। इधर भी वही लिखा हुआ है। ओरिजिनली 8th शेड्यूल हैड 14 लैंग्वेजेस। सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड
to 8th schedule in 1967. Three more languages, Konkani, Manipuri, Nepali, were added in 1992. Subsequently, Bodo, Dogri, Maithili, Santhali were added in 2004. संथाली जो कि झारखंड का भाषा है, झारखंड में बोले जाने वाली भाषा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाग 6.1। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन में गलती हो गया, यहाँ भाग 4A होना चाहिए, यहाँ ये थोड़ा गलत है, ये इंग्लिश वाला सही है। तो भाग 4A भारतीय संविधान का डैश से संबंधित है। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। यहाँ 4A होगा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में निर्धारित किए गए हैं। 4A में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। The fundamental duties are defined as moral obligation of all the citizens to help promote a spirit of patriotism, देशभक्ति, and to uphold the unity, एकता of our country. These duties are set out in the part 4A of Constitution. 4A पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आर स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो सभी को याद होंगे, 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची संघ राज्यों के बीच शक्तियां और कार्यों को आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। संघ सूची, राज्य सूची और विशेषों की समवर्ती सूची जो संघ और राज्यों द्वारा प्रशासित की जानी है, इस अनुसूची में निर्दिष्ट है। ये सभी 7वीं अनुसूची में है। द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड एलोकेशन of powers and functions between union and state. The union list, state list and concurrent list of subjects that are to be administered by the union and state are specified in this schedule. ये 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में दिया गया है। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और हिंदी में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में प्रशासित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अमेंडेड टिल नाउ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक बार किया गया था संशोधन प्रीएम्बल में। इसका देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकालीन के दौरान उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 22वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधित सहित कई बदलाव किए। एक ही बार हुआ है अभी तक, 18 दिसंबर 1976 को। कौन किया था? इंदिरा गांधी की सरकार की थी, उस टाइम आपातकालीन था, इसलिए वो संशोधन करना पड़ा। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार on 18 December 1976 during the emergency in India. The Indira Gandhi government pushed through the several changes including the amendment of preamble through 42 amendment of constitution. ये थे कुछ important क्वेश्चन
भारतीय संविधान के अनुसूची से, जो कि सभी एग्ज़ाम में आते ही हैं। एक आध क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी में अनुसूची से एक एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। बाय।